बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैत दर्शन हमने अभी तक देखा, सुना और पढ़ा। श्री परमहंस महाराज जी, श्री दादा गुरु महाराज जी का अवतार छपरा की पावन भूमि पर हुआ। कैसे आपने अपने जीवन की बढ़ती हुई उम्र में कैसे त्याग, परित्याग, पारिवारिक हो या सांसारिक, आध्यात्मिक दृष्टि से आपने समस्त त्याग कर दिया। और ये इस जीवन का तो तप साधना थी ही। कई कई जन्मों से सद्गुरुदेव भगवान अपने भक्तों को तारने के लिए, उनको अपने श्री चरणों में लगाने के लिए अनेकों अनेक बार अवतार लिया। आप भी उन्हीं अवतारों में से एक विशेष अवतार थे। मौज फकीरी। श्री परमहंस दयाल जी लाला हजारीमल के मकान पर ठहरे थे। किसी फकीर ने आवाज दी, भूखा हूं, खाना खिला दो। लाला साहब के छोटे पुत्र ने खाना खिलाया, पानी पिलाया। फकीर ने लड़के से कहा कि ये लोटा भी मुझे दे दो। बच्चा ने कहा कि बिना माता पिता की आज्ञा से ये लोटा मैं आपको नहीं दे सकता। इस पर फकीर ने पुनः कहा कि तुम अपनी खैर चाहते हो तो बिना माता पिता की आज्ञा के लोटा मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। बच्चा भी कोई साधारण नहीं था। श्री परमहंस दयाल जी का पक्का चेला था। उस बच्चे ने फकीर से कहा कि यदि तुम हमें भस्म कर दोगे तो मेरे गुरुदेव मुझे तुरंत जीवित कर देंगे। काफी वाद विवाद हुआ। श्री परमहंस दयाल जी ने बच्चे को ऊपर बुला लिया, क्योंकि उन्होंने नीचे से कुछ वाद विवाद की आवाजें सुनी। जब बच्चा ऊपर आ गया तो वह फकीर भी जो भिक्षा मांग रहा था वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर की ओर चल दिया और पीछे पीछे आकर कहने लगा, ये लोटा मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा और जिस गुरु को तुम मानते हो उस गुरु को भी मैं भस्म कर दूंगा। श्री दयाल जी ने जब ये सब कुछ देखा और सुना कि फकीर बच्चे के साथ साथ गुरु को भी भस्म करने की बात कह रहा है, तो श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने फकीर साहब से कहा कि हमें तो पता नहीं भस्म कैसे करते हैं। चलो, कोई तो मिला
जो कुछ जानता है। तो फकीर साहब से कहा कि फकीर साहब, इस बच्चे को तो छोड़ दो, आप हमें भस्म कर दो और ये लोटा ले जाओ। फकीर ने मंत्र जाप प्रारंभ किया। आप शांत बैठे रहे। जब वे थक गया तो आपने कहा, फकीर साहब, तुम्हारा तो अब ये मंत्र हो गया, हम अपना मंत्र चलाते हैं, अब अपने आप को संभालो। वह थर थर कांपने लगा तथा गिरकर क्षमा याचना करने लगा। आपने उसे समझा बुझाकर विदा किया। जयपुर में ही एक फकीर श्री महाराज जी के दर्शन हेतु आया। आपने पूछा, साधना से क्या प्राप्त किया? फकीर ने गर्वपूर्वक कहा, आदमी को जानवर बनाने की सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है। श्री परमहंस महाराज जी ने हंसकर फरमाया, ये चमत्कार मुझ पर दिखाइए। फकीर साहब बोले, आप महात्मा हैं, आप पर इसका असर नहीं होगा। तब श्री दयाल जी ने अपने एक प्रेमी भक्त की ओर संकेत कर कर उसे जानवर बनाने के लिए कहा। उस फकीर ने जो ही अपनी मंत्र क्रिया प्रारंभ की, वह स्वयं ही जानवर की भांति उछलने लगा। उसका सिर छत से टकराकर लहूलुहान हो गया। कुछ प्रेमी भक्तों ने विनय की कि श्री गुरु महाराज जी, इसे क्षमा कर दीजिए। उसे शिक्षा दी कि मनुष्य तो अनंत इच्छाओं का गुलाम होकर अपने आप ही पशु बना हुआ है। साधु का काम तो उसे जगाना है और आत्मबोध कराना है, ना कि अपनी धाक जमाने के लिए उसे डराकर इधर उधर के मंत्र उच्चारण उसके ऊपर करने हैं। हम तो जानवर को भी मनुष्य बना देना चाहते हैं, और आप हैं कि अच्छे खासे मनुष्य को जानवर बनाना चाहते हैं। कहां से ये विधि सीख कर आए हैं? फकीर शर्मिंदा होते हुए सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना करके चलता बना। एक साधक 12 साल बाद श्री चरणों में हाजिर हुआ। तो हजूर ने पूछा, आप इतने दिन कहां रहे? उसने बताया कि मैंने जल पर चलने की सिद्धि हासिल की है। श्री दादा गुरु महाराज, श्री परमहंस महाराज जी थोड़ा मुस्कुराए। अच्छा, वे बोले, अच्छा, 12 साल में सिर्फ 8 आना पैसा बचाने का इल्म सीखा है। यह काम तो मेंढक और मछलियां भी करती हैं। 4 आने देकर नदी के उस पार जाया जा सकता है और 4 आने देकर किश्ती से इस पार भी लौटा जा सकता है। वह भक्त साधक बड़ा हैरान हुआ। सर्दियों के दिन थे। एक अमीर जागीरदार ने महाराज जी को एक बहुमूल्य काबुली दोशाला भेंट की। उसी समय वहां एक नंगा फकीर आया और बोला, बाबा, जाड़ा लगता है, कुछ हमको भी पहनाओ। आपने अपना चोला उतारकर उसे दे दिया और तुरंत पूछा कि और कुछ चाहिए? उस फकीर ने कहा कि मेरा सर नंगा है। आपने अपनी
टोपी भी उसको दे दी। फिर आपने तुरंत पूछा, कुछ और चाहिए? फकीर ने कहा, टांगे खुली हैं। आपने अपनी धोती भी उस फकीर को दे दी। तब श्री महाराज जी ने पुनः फकीर से कहा कि अब भी कुछ और चाहिए? तो फकीर ने कहा, बस। इस प्रकार आप बिल्कुल वस्त्रहीन हो गए। तब भक्तों ने दौड़कर दूसरा चोला और धोती लाकर आपको पहनाया। एक दिन एक फकीर आया। उसके सर पर एक रंगीन साफा था। पूरे बदन पर सुंदर और सजीले वस्त्र थे। शौकीन, ठाट बाट और रईस दिखता था। उसे देखते ही श्री महाराज जी ने पूछा, आप और ये वेशभूषा कैसे पहन रखे हैं? आप इसके लायक नहीं। आपको तो कुछ और होना चाहिए था। आइए, हमारे करीब आइए, इधर पधारिए। फकीर जब निकट आ गया तो बड़ी आत्मीयता से उसका वस्त्र उतरवाकर भगवा चोला पहना दिया। फिर क्या था, पहनते ही भगवा चोला फकीर साहब की विचित्र दशा हो गई तथा वे भाववेश में नाचने लगे। श्री महाराज जी ने पूछा, अब कहां जाने का विचार है? फकीर ने वनवास और देश भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी ने तुरंत उन्हें आज्ञा देकर वहां से रवाना किया। भक्त प्रेमी लोगों ने कहा, महाराज आपने उस पर बड़ा एहसान किया। श्री महाराज जी फरमाते हुए कहने लगे, वचन फरमाए, अमानत लौटाना कोई एहसान नहीं है, कोई एहसान की बात नहीं है। उसके प्रारब्ध में मुझसे इसी प्रकार लाभ होना बंधा हुआ था। श्री दयाल जी महाराज एक बार किसी भक्त के घर ठहरे हुए थे। सवेरे सवेरे वे धूप में नंगे बदन बैठे थे। उसी वक्त पड़ोसी की छत पर दो तीन महिलाएं उन्हें बहुत देर से निहार रही थी। तभी क्या हुआ कि एकाएक श्री परमहंस दयाल जी के बदन से में तेज जलन होने लगी। उन्होंने भक्तों से उसका कारण पूछा। तब घरवाले ने बताया कि सामने की छत से जो स्त्रियां उन्हें देख रही थी वे डायन हैं। बेवजह वे दूसरों को जादू टोने से तंग किया करती हैं। पूरे गांव मोहल्ले के लोग उनसे त्रस्त हैं। उन्होंने आप पर भी मंत्र का प्रयोग किया है, जिस कारण ऐसा हो रहा है। श्री महाराज जी थोड़ा सा गंभीर होते हुए बोल पड़े, अच्छा तो मेरे ऊपर भी मंत्र का जोर दिखाने लगी। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को मलते हुए मुंह से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में वे स्त्रियां बेहताशा रोती चिल्लाती महाराज जी के श्री चरणों में आकर गिर पड़ी। उनके केश और वस्त्र बिखरे हुए थे। बार बार जमीन पर माथा पटक पटक कर उन्होंने श्री महाराज जी से क्षमा मांगनी शुरू की। श्री महाराज जी बहुत दयालु थे।
और अपनी दयालुता से उन्होंने वचन फरमाए, क्षमा तभी होगी जब तुम वादा करो कि आइंदा ऐसी नाजायज हरकत कभी नहीं करोगी। उन्होंने कान पकड़कर हजूर को दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी। तब वे बख्शी गई। गांव के लोगों को उस बात से बड़ी खुशी हुई कि महाराज की कृपा से उनकी परेशानी सदा के लिए दूर हो गई, टल गई। निर्भयता। जयपुर स्टेशन पर लोग एक रोज वायसराय का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी आने में देर थी। तभी हवा की तेजी और मस्त चाल से नंग धड़ंग कौपिनधारी श्री दादा गुरु महाराज श्री परमहंस दयाल जी उधर से गुजरे। वे सीधे जाकर सोने चांदी जड़ित वायसराय की कुर्सी पर जाकर विराजमान हो गए। सभी देखकर हैरान हुए। किसी को कुछ कहने सुनने का एहसास ना हो रहा था और वे बहुत ही गंभीर अवस्था में थे। एक आदमी ने स्टेशन मास्टर को उकसाया कि वे बाबा को कुर्सी छोड़ने के लिए कहें। स्टेशन मास्टर ने जाकर देखा तो वे सच्चे शहंशाह टांग पर टांग धरे मस्त फकीर वहां बैठे हुए थे। उसे कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई। लोग हैरान थे कि वायसराय अपना अपमान समझ कहीं उन्हें दंडित ना कर दें। गाड़ी आई तब वायसराय उतरा। वह कुर्सी पर बैठे हुए महापुरुष को देखकर तनिक रुका, फिर अपनी टोपी उतारकर सर झुकाकर सलाम ठोका और यह अपने मुख से बोला, यह भी कोई बड़ी हस्ती है। इनमें भी एक आकर्षण है, तेज है। और वह श्री परमहंस महाराज जी के समक्ष बुत की तरह खड़ा रहा। उस दौरान श्री परमहंस महाराज जी मौन अवस्था में थे और उसी अवस्था में वे उठकर वहां से सुता ही चले गए। श्री दयाल जी धन मान और दुनियावी बातों के प्रति एकदम उदासीन थे। वे अक्सर एकांत में अपने आप में ही खोए रहते थे। अपने आप से ही वार्तालाप करते थे। अपने आप से ही प्रश्न करना और अपने आप से ही जवाब देना। जन सम्मेलन अथवा भीड़ भाड़ उन्हें तनिक भी पसंद नहीं थी। जब कभी लोग उनके स्वागत की तैयारी करते या किसी मंच को सजाते या जुलूस में रथ को सजाते, वे पीछे मुड़कर मिट्टी में ही बैठ जाया करते थे और कहा करते थे, सबको यहीं बुला लो, जमीन पर बैठकर उपदेश करेंगे, सत्संग करेंगे। जब कोई उनका फोटो लेने लगता तब वे उसे मना करते या मुंह पिचकाते हुए बोलते थे, हाथ लूंजा पांव लंगड़ा आंख बिनाई नाही, इसलिए तस्वीरें जाना मैंने खिंचवाई नहीं। दुनियावी लोगों की प्रवृत्तियों को देखकर कभी उपराम हो जाते और यकायक कह पड़ते थे,
ये गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए नादाए दिल तू ही उजड़ी बस्ती छोड़ दे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।